हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रिज्म। तो हमने प्रकाश में पापा बताया है, रुको रहने दो, कुल बताए दे ही खाली प्रकाश से रिलेटेड खाली प्रिज्म बचा हुआ, प्रिज्म बचा है बस, खाली प्रिज्म बताए। मानव नेत्र भी पढ़ा दिए हैं और अथुआ नहीं पढ़ा है, सवाल उसमें नहीं लगवाए हैं ना, अरे सवाल नहीं लगवाए हैं और हाँ पढ़ाई दे, मानो नेत्र मनो लगवाई दे। हाय स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रिज्म। ठीक है, तो साइंस में हमने लगभग फिजिक्स में सभी कवर कर दिया है। ये प्रिज्म बचा हुआ है, इसके अलावा ये दूरदर्शी वाला है ना, तो प्रकाशिक यंत्र और प्रिज्म बचा हुआ है। चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रिज्म वैसे एक वीडियो में खत्म कर देंगे, प्रयास करेंगे। प्रिज्म में ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रिज्म का चलिए देख लेते हैं क्या होता है। प्रिज्म क्या है कि ये जान लीजिए कि ये एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, बोलते जाइए। प्रिज्म क्या होता है, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक, ये क्या है, एक समांग पारदर्शी माध्यम है, मतलब एक समांग प्रावस्था में है, पारदर्शी है, प्रकाश आर पार निकल जाएगा। और ये जो होता है दो समतल पृष्ठों से, देखिए ये समतल पृष्ठ है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन्हीं समतल पृष्ठों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यहां जो कोण बनेगा इस कोण को क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण। ये हो गया प्रिज्म कोण। ठीक, अब इसमें समझिए कि जब प्रकाश की किरण इसमें आएगी तो देखिए किधर आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो क्या होगा, यहाँ हमको अभिलंब चाहिए, अभिलंब खींच लीजिए, यहाँ एक अभिलंब खींच लीजिए, है ना। तो ये अभिलंब जो होगा, ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए, लेकिन विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किधर हो जाएगी, नीचे के ऊपर, नीचे की ओर, अभिलंब की ओर। तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई। ठीक, अब क्या होगा, ये देखिए ये आपतित किरण हो गई, ये हो गई अपवर्तित किरण। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में आ रही है, तो यहां भी अभिलंब की आवश्यकता है, तो अभिलंब यहां भी खींच लीजिए ये। ठीक, ये हो गया अभिलंब। अब ये प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए लेकिन जाएगी नहीं, सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, क्या होगा, अभिलंब से दूर हटती है, तो ये दूर हट करके ये इधर आ गई। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। ठीक, तो हमने अभी कौन कौन सी परिभाषा देख लिया, अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म कोण और प्रिज्म। ठीक, इसके बाद अब देख लेते हैं विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है कि आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण को प्रिज्म के अंदर ना आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को प्रिज्म के अंदर आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, देखिए निर्गत किरण नीचे जा रही है ना, तो ये पीछे इधर होगा, तो ये पीछे की ओर बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनेगा इसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण समझ गए, फिर सुनो एक बार। प्रिज्म में आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए बिंदु डी पर मिलती है और बिंदु डी पर जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है विचलन कोण कहलाता है। ठीक, अब समझिए, तो इसमें जो है आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान पहले घटता है, और घटते घटते न्यूनतम स्थिति में जब आ जाता है तो फिर से बढ़ने लगता है। तो हमको यहाँ याद क्या रखना है, उसको हमको देखिए याद क्या रखना है, इसमें न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति। देखिए आपतन कोण जब बढ़ाएंगे तो विचलन कोण क्या होता है, घटता है, और घटते घटते न्यूनतम स्थिति में जब आ जाता है, ठीक है, न्यूनतम स्थिति में आ जाता है तो फिर से बढ़ने लगता है आपतन कोण को बढ़ाने पर। ठीक, तो हमको याद जो रखना है उसको पहले देख लेते हैं। क्या याद रखना है कि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम लिखिए या न्यूनतम लिखिए, अल्पतम विचलन कोण, तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होगा, कोण की स्थिति में ध्यान दीजिए ये विचलन कोण जो हो गया ये अल्पतम विचलन कोण हो गया, है ना। और इसमें जो इधर से देखिए ये बनेगा I और यहाँ देखिए आपतित किरण
और अभिलंब के बीच आपतन कोण। ये हो गई अपवर्तित किरण, यही है अभिलंब ना, अभिलंब ये हो गया R। और यहाँ ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच इसको मानते हैं I डैश। क्या मानेंगे? I डैश। और ये देखिए इसके लिए जो है ये अपवर्तित किरण बन जाएगी। अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच ये अपवर्तन कोण R डैश। ठीक, तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है? ये I बराबर I डैश, यानी जितने कोण पर यहाँ आपतित होगी उतने ही कोण पर यहाँ से निकलेगी। ठीक, यदि प्रकाश किरण को यहाँ आपतित करते हैं न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जिस कोण पर, तो उसी कोण पर यहाँ से निर्गत होगी, और अगर यहाँ से आपतित कराएंगे तो वैसे ही निकलेगी। समझ गए? तो इस स्थिति में क्या होगा? I बराबर I डैश और R बराबर R डैश। इतना ये याद रख लीजिए। अगला याद रखना है प्रिज्म के, देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक याद रखना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं स्नेल के नियम से या अपवर्तन के दूसरे नियम से। n बराबर साइन I अपान साइन R। ठीक, तो ये निगमन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम केवल फार्मूला बता दे रहे हैं। I बराबर यहाँ से मिलेगा, I यानी आपतन कोण। ये भी याद रखना है हमको कि इसमें आपतन कोण कितना आएगा? आपतन कोण, आपतन कोण I बराबर डेल m प्लस A बाई 2। ठीक, और अपवर्तन कोण मिल जाएगा। ये फार्मूला अच्छे से याद रखिए, I बराबर डेल m प्लस A बाई 2, और अपवर्तन कोण R बराबर A बाई 2। ठीक, ये दो फार्मूला याद रखिए यहाँ से। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक यहाँ लिख लीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अब क्या बन जाएगा? n बराबर क्या लिखेंगे? साइन, क्या साइन I की जगह क्या लिखेंगे? डेल m प्लस A बाई 2 साइन I हो गया अपान साइन R। R का मान कितना है? A बटे 2। ये हो गया n अपवर्तनांक। ठीक, तो ये तीन फार्मूले जो भी हैं इनको याद रखिए। इसके बाद एक फार्मूला अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में है ना, अल्पतम, ये क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या हो गया? डेल बराबर डेल m, I बराबर I डैश, R बराबर R डैश। ये याद रखिए। इसके अलावा फार्मूले ये तीन हैं, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब यदि प्रिज्म पतला हो, कैसा हो? पतला हो, तो पतले प्रिज्म के लिए एक फार्मूला होता है, उसको भी नोट कर लीजिए। यहां लिख देते हैं, पतले प्रिज्म के लिए, अगर प्रिज्म पतला हो, समझो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक जो होगा वो कितना होगा? n बराबर, समझिए यहां से यदि पतला प्रिज्म है तो यहां से देखिए A का मान कम होगा, पतला प्रिज्म होगा तो क्या होगा? A का मान कम होगा, है ना। और जब A का मान कम हो जाएगा तो डेल m भी कम तो है ही, तो साइन में ये कोण कम हो गया तो A भी कम हो गया। तो साइन में जब कोण कम होता है ना तो क्या करते हैं? साइन या टैन को हटा देते हैं। साइन या टैन में यदि कोण कम है, छोटा है, तो साइन या टैन को हटा दिया जाता है। तो यहाँ से n बराबर क्या मिलेगा हमको? डेल m प्लस A बाई 2 और नीचे A बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, है निगमन तो है नहीं, फिर भी जो है बता दे रहे हैं, जिससे फार्मूला यदि भूल जाए तो आप निकाल सकते हो। तो n बराबर यहाँ से मिल गया डेल m प्लस A अपान A। तो यहाँ से देखिए गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तिरछा गुणा, तो यहाँ से क्या मिलेगा? बटे 1 समझिए, डेल m प्लस A का गुणा 1 में कितना मिलेगा? डेल m प्लस A बराबर इसका गुणा करो, n A हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा डेल m बराबर n A माइनस A को इधर लाओ A। ठीक, तो यहाँ से डेल m बराबर A कामन ले लो, n माइनस 1 A कामन हो गया, ये अल्पतम विचलन कोण मिल गया। ठीक,
तो ये फार्मूले हमको याद रखने हैं, 1 2 3 और ये 4 फार्मूले याद रखिए, इसी पर सवाल आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद सवाल 1 2 देख लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं, क्या है कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण क्या होता है, ए बराबर, जो भी दिया हो पहले उसको लिख लीजिए अच्छे से। प्रिज्म कोण ए बराबर 60 अंश, अल्पतम विचलन कोण 38 अंश, डेलियम बराबर 38 अंश हो गया। ठीक, फिर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी n ज्ञात करना है, और इसमें दिया हुआ है साइन 49 अंश। ध्यान दो इधर, साइन 49 अंश बराबर 0.75 है ना, ये दिया हुआ है। अब देखिए अपवर्तनांक यहाँ से निकालिए। देखिए ये सभी चिन्ह जो है किस फार्मूले में है। पतला प्रिज्म तो कहा नहीं है कि डेलियम बराबर n-1 इंटू ए लगाया जाए, तो यही n वाला फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है ना, ये n बराबर क्या होता है, साइन डेलियम प्लस a बाई 2। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2। ठीक, अब मान रख दीजिए सब, साइन डेलियम कितना है 38 और प्लस a 60/2 और नीचे साइन a का मान कितना 60/2। इसको काट दीजिए, आ गया कितना 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, n बराबर क्या होगा, साइन जोड़ लीजिए कितना आएगा 8 9 98/2 और नीचे कितना बना है साइन 30 का मान रख दीजिए कितना होता है 1/2। अब इसको काट दीजिए, 2 चौकाट 2 9 18। ठीक है, अब ये देखिए साइन 49 बन गया और नीचे साइन 30 का मान 1/2 है ना। साइन 49 का मान देखिए दिया हुआ कितना 0.75 गुणे 2 ऊपर हो गया, गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15, 1 अंक 2 अंक दशमलव लगा दीजिए, ये आ गया 1.5। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये मिल गया। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जो भी दिया हो पहले प्रश्न पढ़ करके लिख लिया कीजिए है ना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर करड़ी में 2। ठीक, और कह रहा है कि प्रिज्म कोण a बराबर 60 अंश। अक्सर इस सवाल में 60 अंश देता है प्रिज्म कोण। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात कीजिए, पहला ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। ठीक, और दूसरा ज्ञात करना है इसमें आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। आपतन कोण, तीसरा अपवर्तन कोण और चौथा निकालना है निर्गत कोण। ठीक, इतना समझ लीजिए, इतने में से आपको ये नियम जो है समझ में आ जाएगा। अल्पतम विचलन कोण देखिए कहाँ से निकालेंगे, n a दिया हुआ है, डेलियम निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n वाला वो फार्मूला लगा लीजिए। n बराबर पहला जब लगाएंगे तो n बराबर साइन डेलियम प्लस a बाई 2, चूँकि पतला कहा नहीं तो यही लगाएंगे, तो साइन a बाई 2, n का मान दिया हुआ है तो रख लीजिए, यहाँ आएगा करड़ी में 2 बराबर। अब साइन डेलियम कितना है वही निकालना है, डेलियम प्लस a कितना है 60 रख दीजिए बटे 2। ठीक, अब साइन a कितना है 60/2, 2 से काट दो 30 आ गया। ठीक, अब यही सॉल्व करो, क्या मिलेगा, करड़ीम 2 बराबर साइन डेलियम प्लस 60/2
2 और नीचे कितना आएगा साइन 30 का मान रख दो 1/2। ये कोण है ना। अब क्या करेंगे 1/2 का इधर गुणा कर लो, तो कर्णिम 2 गुणे 1/2 बराबर ये मिल गया साइन डेलियम प्लस 60/2। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, कर्णिम 2 से ऊपर नीचे गुणा करके इसको थोड़ा सरल कर लो। तो ऊपर जब कर्णिम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, नीचे कर्णिम 2 से गुणा करेंगे 2 कर्णिम 2 आ गया, और यहाँ मिलेगा क्या साइन डेलियम प्लस 60/2। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 से 2 काट दो, कितना मिला 1/, यहाँ 1 बचेगा ना, 1/, कर्णिम 2 सुधीर इधर देखो, ये कितना आएगा साइन डेलियम प्लस 60/2। सही है। अब मान रखो इसी में, देखिए ये साइन में कोण दिया हुआ है, तो इसका मान सोचेंगे साइन में कितना होता है, साइन में कितना होता है, साइन कितने का मान 1/, कर्णिम 2 साइन 45, साइन 45 बराबर साइन डेलियम प्लस 60/2 है ना। दोनों तरफ देखिए साइन है, अब इसको हटा दो, केवल कोण से तुलना करके डेलियम निकाल लो। इसी अच्छा यहाँ या ऐसे करके लिखेंगे है ना हर लाइन में, या इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको पहले लिखिए डेलियम प्लस 60/2 बराबर 45। ठीक, 2 से देखिए गुणा हो जाएगा यहाँ, तो क्या मिलेगा डेलियम प्लस 60 बराबर 45 दूनी 90 हो गया। अब यहाँ से डेलियम बराबर 90 माइनस 60, तो डेलियम कितना मिल गया 30 अंश। ये अल्पतम विचलन कोण आ गया। अब क्या निकालना है हमको, आपतन कोण। तो देखिए आपतन कोण का फार्मूला अभी हमने बताया। आपतन कोण क्या होता है, दूसरा वाला ये आपतन कोण आप लिख लीजिए, आपतन कोण आई बराबर क्या बताया अभी हमने, डेलियम प्लस a/2 है ना। तो यही मान रख दो, डेलियम कितना आया 30 प्लस a कितना है 60/2, तो ये हो गया 90/2, काट दो आ गया 45। ये मिल गया आपतन कोण। ठीक, अब तीसरा क्या निकालना है, अपवर्तन कोण। क्या निकालना है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण वाला फार्मूला लगा दो, R बराबर क्या होगा a/2, a का मान कितना है 60, तो 60/2 आ गया, R बराबर 30 आ गया। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण में क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये आपतन कोण जो होता है अभी बताया हमने ना, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है कब, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, यानी निर्गत कोण कितना आ जाएगा, निर्गत कोण जो है कितना होगा, आपतन कोण के बराबर। आपतन कोण कितना है 45 अंश। यहाँ लिखना चाहे तो लिख दें आपतन कोण, और वो कितना है 45 अंश, बस हो गया। ठीक, तो हमने लगभग इतने प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने प्रिज्म भी आज खत्म कर लिया। इसके बाद अगले वीडियो में प्रकाशिक यंत्र पढ़ा देंगे। साइंस में फिजिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए।